ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं और इसमें स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होते हैं। ठीक है, कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला है कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला इज अ स्ट्रक्चरल फार्मूला डेट यूज एस्टेब्लिश एब्रीविएशन फॉर वेरियस ग्रुप ऑफ चेन। ठीक हो गया। अब ये तो इसका डेफिनेशन है, लेकिन इसको समझने से पहले दो और टाइप्स के फार्मूले हैं, वो भी आपको समझना होगा। एक तो होते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला, इससे आप अच्छी तरह वाकिफ हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूले में क्या होते हैं, सिर्फ टोटल नंबर ऑफ एटम, मुख्तलिफ किस्म के जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैं वो हमें पता चलता है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला एक से ज़्यादा कंपाउंड का सेम हो सकते हैं, लेकिन कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या करेगा, जो एस्टेब्लिश एब्रीविएशन ही, एब्रीविएशन किसे कहते हैं, चेन के फॉर्म में लिखते हुए उन एब्रीविएशन का, एस्टेब्लिश जो एब्रीविएशन है इसका इस्तेमाल करेगा। एक और आता है स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो इधर मैं आपको दिखाता हूं किस तरह आपने याद रखना है। इसको ज़रा याद रखें। पहले नंबर ऑफ कार्बन और उसका जो नेम ही हम इस्तेमाल करेंगे प्रीफिक्स, इस हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, सिंपल हाइड्रोकार्बन में अगर कार्बन की तादाद 1 ही तो इसके लिए जो प्रीफिक्स हैं वो हम मेथ इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, नंबर 2 ही तो एथ, कार्बन की तादाद 3 ही तो प्रोप, कार्बन की तादाद 4 ही तो ब्यूट, कार्बन की तादाद 5 ही तो पेंट। ठीक है, कार्बन की तादाद 6 ही तो हेक्स, 7 ही तो हेप्ट, इसकी 8 ही ऑक्टेन, 9 है तो नोनेन। ठीक है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। ये आगे भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहाँ जहाँ नेमिंग करते हैं ना, वहाँ पे ये आपको याद होना चाहिए, इसके बगैर आप नेमिंग नहीं कर पाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सिंपलेस्ट फार्मूला है, ये सिर्फ आपको टोटल नंबर ऑफ एटम बताएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। सिर्फ ओ है, ये है। अब ये वाला जो फार्मूला है वो दो मुख्तलिफ कंपाउंड का है। ठीक हो गया ना। मॉलिक्यूलर फार्मूले से आपको क्लियर कट नहीं पता चल रहा है कि ये किसका फार्मूला लिख रहा है। अगर आप इसको खोल के लिखें फिर आपको पता चलेगा कि ये असल में असल फार्मूला, जिससे हम स्ट्रक्चरल फार्मूला कहते हैं, वो कुछ इस तरह बनेगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें, इसमें 2 कार्बन ही और कितना हाइड्रोजन है, OH। अब ये हो गया ना, एक तो ये हो गया। अब दूसरा ये भी हो सकते हैं, क्या फ़र्क है इन दोनों में। इसमें हाइड्रोजन की तादाद 6 है, इसमें भी 1 2 3 4 5 6 है नहीं है। उसमें भी कितना है, 1 2 3 4 5 6 है। कार्बन इसमें भी 2 है, उसमें भी 2 है। ऑक्सीजन इसमें 1, उसमें 1। तो ये ऊपर वाला जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो एक से ज़्यादा कंपाउंड के सेम हो सकते हैं। तो कन्फ्यूजन हो गया ना। अब आपको इससे क्लियर कट पता नहीं चलेगा कि ये किसका हम फार्मूला लिख रहे हैं। तो इस तरह के खोल के
मुख्तलिफ एटम की अरेंजमेंट को क्लियर कट लिखने को कहते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला। ये क्या है? ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है, ठीक है। अभी इस पे नहीं आया है कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होते हैं। अब इस तरह की खोल के जो एटम के अरेंजमेंट को आपने लिखना है कार्बन के ऊपर, उसको कहते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब जब आपने इसको खोल कर लिखा फिर पता चला कि इस तरह जो होते हैं उसको कहते हैं एथेनॉल। ठीक हो गया। और इसको कहते हैं ईथर। इसका जो आयोपिक नेम है वो है डाई इथाइल ईथर, जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का क्या है? सेम है। तो इसलिए ज़रूरत क्या पड़ गई? स्ट्रक्चरल फार्मूले की। तो अब हम आते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूले की तरफ। स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चरल फार्मूला उस फार्मूले को कहते हैं फार्मूला डेट शोज different arrangement of atoms in molecule। इसको क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल फार्मूला कहते हैं। अब यहां पे देखें, सिंपल हाइड्रोकार्बन की अगर हम मिसाल दे दें आपको, तो सिंपलेस्ट 3 जिसमें कार्बन 1 हो, इसको हम क्या कहते हैं? मीथ कहते हैं ना। और अगर इसमें ये डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, सिंपल हैं, तो फिर हम यहाँ पे एन लिखेंगे। उसका आगे आपको बताएंगे अल्केन, अल्कीन, अल्काइन के बारे में। फिलहाल आप ये याद रखें कि सबसे जो सिंपलेस्ट होते हैं उसको आप इस तरह लिख सकेंगे CH4। ये क्या है? मेथेन है, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे? मेथेन। अब जब इस तरह आप लिखेंगे तो ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, जिसमें सिर्फ क्या बता रहे हैं, ये आपको सिर्फ ये मालूमात दे रहे हैं कि इसमें एक कार्बन और 4 क्या है? हाइड्रोजन है, ठीक है। इसकी अरेंजमेंट का हमें नहीं पता है। जब आप इसको खोल कर लिखेंगे तब क्या होगा? तब हमें पता चला कि सेंटर में कार्बन है और इसके आसपास 4 हाइड्रोजन इस तरह अरेंज हैं। तो जब आपने इसको खोल कर लिखा तो नाउ दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब हम इसे क्या कहेंगे? स्ट्रक्चरल फार्मूला कहेंगे, ठीक है। इसी तरह जो दूसरा है, अगर सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन अल्केन में अगर कार्बन की तादाद 2 हो, तब हम इसको क्या कहेंगे? एथेन। एथेन कहेंगे ना। अब इसको हम लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे, इसमें 2 कार्बन हैं C2, और जनरल फार्मूला के मुताबिक एथेन में क्या होते हैं? हाइड्रोजन जो है वो 6 होगा। चलो इधर मैं जनरल फार्मूला भी लिखता हूं ताकि आपको पता चले। वैसे आगे पूरा एक चैप्टर है इसके बारे में। इसका जो जनरल फार्मूला होगा अल्केन का, वो होगा हमारे पास CnH2n+2। अब इसके मुताबिक हमने लिखा तो कार्बन 2 है, तो हाइड्रोजन को कितना होना चाहिए? 2 के डबल 4 हो गया ना। उस पे आप फिर 2 प्लस करें, 8 करें तो कितना हो गया? 6 हो गया।
अब ये इसका क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है। दिस वन इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक हो गया। अब इसको हम खोल कर लिखेंगे तो क्या बनेगा, 2 कार्बन ही और इधर जो ही हाइड्रोजन लिखना है आपने। एक और पॉइंट आप यहां पे क्लियर कर लें, लास्ट टाइम भी हमने आपको बताया था कि कार्बन जो है ग्रुप नंबर 4 में है तो वो क्या करता है, 4 बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड। तो इस तरह के स्ट्रक्चरल या मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखते वक्त आपने कार्बन के साथ हमेशा 4 बॉन्ड बनानी है। ठीक है, 4 से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, 4 से कम भी नहीं होना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, इसमें आपको नजर आ रहे हैं कार्बन कितना बना रहा है, 1 2 3 4, ये वाला कार्बन भी 4 बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है, तो जब हमने इसको खोल कर लिखा तब हमें पता चला कि हाइड्रोजन जो है कार्बन के साथ किस तरह अरेंज है। तो इस तरह के अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल फार्मूला कहते हैं। ऐसा फार्मूला जो हमें एटम्स की अरेंजमेंट को बताता है कि वो किस तरतीब से मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद हैं। तो ये जो है स्ट्रक्चरल फार्मूला है, समझ गया ना। अब कंडेंस फार्मूला क्या कहते हैं, अब ये तो बिल्कुल खोल कर लिखा हुआ है, हमने एक एक एटम को दिखाया है। जबकि कंडेंस फार्मूला क्या करते हैं, कंडेंस का मतलब क्या है, इसको थोड़ा सिमेटना, कंडेंस करना, सुकड़ने को कहते हैं ना। अब इतना खोल कर नहीं लिखें, आप इसको थोड़ा सा कंडेंस करके लिखें। कार्बन को आपने क्या करना है, तरतीब से लिखना है, फिर हर कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन है उसको लिखना है, उसको कहते हैं कंडेंस फार्मूला। यानी जो एस्टेब्लिश एब्रीवेशन है इसका इस्तेमाल करता हो उसको क्या कहते हैं, कंडेंस फार्मूला कहते हैं। अब इसका कंडेंस फार्मूला क्या बनेगा, अब इसका कंडेंस फार्मूला हमारे पास आएगा, ये वाला कार्बन आप लिखें, इसके पास कितना हाइड्रोजन है, 3 ही, तो हम यहां पे लिखेंगे CH3, फिर यहां पे दूसरा कार्बन लिखें, फिर यहां पे लिखें CH3। इस तरह लिखने को कहते हैं कंडेंस फार्मूला। अब इस फार्मूले से भी आपको बहुत कुछ पता चल रहे हैं कि इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, इस कार्बन के साथ भी 3 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो इस तरह ये वाला क्या है, हमारे पास स्ट्रक्चरल फार्मूला है और दिस वन इज कॉल्ड कंडेंस फार्मूला। अब इस तरह ऊपर वाला क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब एक और मिसाल मैं आपको देता हूं, फिर आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कंडेंस, स्ट्रक्चरल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब जो 3rd नंबर पे जो अल्केन है वो है प्रोपेन। अगर इसके पास 3 कार्बन हो तो हम इसको क्या कहते हैं, प्रोपेन कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब इसके पास 3 कार्बन ही, तो हाइड्रोजन कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए, है नहीं है। इसको कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये हमें सिर्फ क्या बता रहे हैं, ये हमें सिर्फ ये बता रहे हैं कि इसमें 3 कार्बन हैं और 8 क्या है, हाइड्रोजन है। हम इसको खोल कर लिखेंगे तब क्या होगा, पहला स्टेप में आपने ये करना है, सीधा सीधा आपने 3 कार्बन को इस तरह लिखा। ठीक हो गया ना। अब उसूल आपको ये याद रखना है कि हर कार्बन के साथ आपने 4 बॉन्ड बनानी है, किसका, हाइड्रोजन का। 4 से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, 4 से कम, अदरवाइज क्या होगा, सब के सब गलत हो जाएगा। अब करें, इधर से शुरू करें। ये पहले ही एक बॉन्ड बना चुका है नहीं है, ये वाला कार्बन, तो मजीद इसको कितना बॉन्ड बनाने की जरूरत है, 3। तो हम इसको देंगे 3 हाइड्रोजन, कितना देगा, 3। अब सेकंड नंबर पे आए, ये कितना बॉन्ड बना चुका है, पहले 2, तो मजीद कितना बॉन्ड बनना है इसने, 2, तो इसको चाहिए 2 हाइड्रोजन। अब लास्ट पे आ जाए, ये इसको 3 चाहिए क्योंकि एक ऑलरेडी इसके पास है, तो इधर हम एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन और यहां पे एक हाइड्रोजन लिखेंगे। ये वाला फार्मूला स्ट्रक्चरल फार्मूला कहते हैं
जो हमें डिटेल बताता है कि किस कार्बन के साथ न सिर्फ कितना हाइड्रोजन है बल्कि उनकी अरेंजमेंट भी हमें पता चल रहा है। ठीक हो क्या? ये है स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब इसको कंडेंस करें। क्या करेंगे? पहले हम इधर लिखेंगे C, फिर इस कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन है 3, फिर लिखेंगे दूसरा कार्बन, इसके पास कितना हाइड्रोजन है 2, फिर लिखेंगे तीसरा, इसके पास कितना हाइड्रोजन है 3। आप इस तरह भी लिखेंगे या आमतौर पर ज़्यादातर इस तरह लिखते हैं। ठीक है, बीच में ये लगा के ये वाला जो है ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, डैश डैश लगा के। अब किसी भी दिया गया, इस फार्मूले की मदद से किसी भी दिया गया कंपाउंड का आप मॉलिक्यूलर या स्ट्रक्चरल और कंडेंस फार्मूला लिख सकते हैं। जैसे कि सेल्फ असेसमेंट नंबर 1 है इस चैप्टर का, वो आपसे ये कहते हैं कि हेक्सेन, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखें, इसका कंडेंस फार्मूला लिखें, फिर इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला भी लिखें। तो क्या करेंगे? आपको ये याद रखना होगा। ठीक हो गया? हेक्सेन का मतलब 6, जैसे कि आपको पहले बताया था ना, 6 कार्बन हैं। तो अगर 6 कार्बन हैं तो फिर हाइड्रोजन कितना होना चाहिए? हाइड्रोजन कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए, बल्कि 14 होना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि 2n है ना। अगर यहां पे कार्बन 6 हैं तो हाइड्रोजन कितना होना चाहिए? 6 का डबल कितना होता है? 12 + 2 कितना हो गया? 14। इस तरह आप लिखेंगे। ठीक है, ये हेक्सेन का क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ठीक है, दिस इज द हेक्सेन। अब इसको खोल कर लिखें सीधा सीधा, 1 2 3 4 5 6। अब स्ट्रक्चरल फार्मूला हम ऐसा ही लिखेंगे। ठीक है, अब इसको 3 चाहिए, इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन। इसको 2 चाहिए, इधर एक, इधर एक। इसको भी 2 चाहिए। ठीक है, इसको भी 2 चाहिए, इसको भी 2 चाहिए, इसको कितना चाहिए? 3 चाहिए। ठीक है, ये हो गया जी इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब इसको कंडेंस करें तो कंडेंस फार्मूला बनेगा सीधा सीधा। यहां पे लिखेंगे CH3, फिर लिखेंगे CH2, फिर लिखेंगे CH2, फिर लिखेंगे CH2, फिर लिखेंगे CH2, फिर लिखेंगे CH3। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6। समझ गया? चलो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी हम करेंगे कल।